जी की जय, भक्तिमयी देवियों की जय, नन्ही मुन्नी बच्चियों की जय, जय बुलाने वालों की जय, और जो नहीं बुला रहे उनकी जय। बहुत सुंदर विचार अभी हम साधना साहिब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि पहला सुधार तो हमारे आचार विचार रहन सहन में होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है और हमारे जीवन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे घर परिवार के हैं, नाते रिश्तेदार हैं या जो अतिथि हैं जो हमारे घर में आते हैं, उन पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और उनके साथ साथ उनके मन में हमारे प्रति अच्छी छवि बनती है। तो पहले तो आदमी दरवाजे पर देखता है कि भाई जूता चप्पल कैसे रखे, उसके बाद में टॉयलेट बाथरूम देखता है वो, तो आपके किचन किस प्रकार से साफ सफाई रखी जा रही है आपके भंडार में, ये पता चल जाता है आपके टॉयलेट बाथरूम से कि बाथरूम की सफाई कैसी है, टॉयलेट की सफाई कैसी है। गांधी जी कहते थे टॉयलेट ऐसा चमकना चाहिए कि वहाँ बैठ के आदमी भोजन कर सके, इस प्रकार की सफाई होनी चाहिए। तो हमारे रहन सहन से, पहनाव ओढ़ावा से, बोली बाणी से, आचार विचार से हमारे जीवन के मूल्यांकन किया जाता है कि ये आदमी किस टाइप का है। हम आपके घर में आए तो पहले आपने हमारा बाहर वेशभूषा ही तो देखा, फिर हमारा बोलना उठना चलना फिरना देखा, उसके बाद में आपने आकलन लगाया कि ये आदमी किस प्रकार का है। साहब ने कहा बोलत ही पहचानिए साहू चोर की घाट, अंतर घट की करनी निकले मुख की बाट। बोलत ही पहचानिए, बोलते ही आदमी पहचान में आ जाता है कि ये किस प्रकार का आदमी है। बोलत ही पहचानिए साहू चोर, सज्जन है कि दुर्जन है, समझदार है कि बेवकूफ है, किस प्रकार का आदमी है बोलते ही पता चल जाता है, और बोले ना तो कोई पता नहीं चलता है। इसलिए साहब कहते बोलत ही पहचानिए साहू चोर की घाट, अंतर घट की करनी, हमारे अंदर में क्या भरा हुआ है उसका पता कैसे चलता है। निकले मुख की बाट, आदमी के अंदर अमृत भरा है कि जहर भरा है उसके शब्दों से पता चलता है, उसकी बोली बाणी से, उसके आचार विचार से पता चलता है। कहते हैं एक हाथी का व्यापारी था, हाथी बेचने आया था, तो एक व्यक्ति गांव का वो जाए और हाथी के ऊपर देखे, नीचे देखे, दाएं बाएं आगे पीछे सब देखे, पूरा हाथी को चेक करे। तो उस व्यापारी ने सोचा कि शायद ये व्यक्ति हाथी के बारे में कुछ जानता होगा, हाथी का पारखी होगा, कुछ बता न दे, इसमें कुछ कमी न निकाल दे, मेरे हाथी के दाम कम मिलेंगे मुझे। तो उसने ऐसा किया कि 100 रुपया निकाल के दे देता हूँ, ले लेगा 100 रुपया और घर चला जाएगा। तो उस व्यक्ति को बड़ी खुशी हुई, 100 रुपया लिया, घर गया और घर में रख के फिर आ गया, फिर देखने लगा आगे पीछे हाथी को, उसने फिर 100 रुपया दिए, वो फिर ले जाके रखे, ऐसे 3 बार किया, 300 रुपया ले गया, वो फिर आया। तो उसको आया गुस्सा हाथी के व्यापारी को। तो उसने कहा कि महाशय जी, जो कमी दिख रही हो बता दो, आप बार बार क्या उसी हाथी को देखते रहते हो। गुस्सा लगा उसको। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, बोलता कुछ नहीं था, देखता था, और जैसे ही उसने कहा कि बता दो क्या कमी है इसमें, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब बहुत देर हो गया देखते हुए, लेकिन पता नहीं चल रहा है इस हाथी का मुंह कहाँ है, ये खाता कहाँ से है। वो इतना बेवकूफ था, उसको ये भी पता नहीं था कि हाथी का मुंह, सूंड तो दिख रही लेकिन मुंह कहाँ है, सूंड में ढका रहता ना हाथी का मुंह, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि हाथी का मुंह कहाँ है। तो जैसे ही बोला कि हाथी का मुंह कहाँ है, तो व्यापारी समझ गया कि ये तो महामूर्ख आदमी है। उसने कहा हाथी का मुंह देखना है, कहाँ जानना चाहते हो हाथी कहाँ से खाता है। कहे हाँ। कहे ऐसा करो, जितना पैसा मैंने दिया है वो ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाथी का मुंह कहाँ है। तो वो गया
और जो 300 रुपया उसको दिए थे वो जहाँ रख के आया था वहाँ से निकाल के ले आया। कहा भाई साहब ये लो 300 रुपया, अब मुझे बताओ कि हाथी का मुंह कहाँ है। तो उसने कहा अरे बेवकूफ, जहाँ से हाथी के दांत निकले हैं, लंबे लंबे दांत, वही तो उसका मुंह है, वहीं से खाता है। तो जब तक वो बोला नहीं था तब तक उसकी कीमत थी, और जब वो बोल दिया तो उसकी पता चल गया तो समझदार है कि मूर्ख है। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा रहन सहन है, उससे पता चलता है कि आदमी कैसा है। इसलिए हम सबको साधना साहब के अनुसार, मैंने कहा कि अभी साहब बता रही थी साफ सफाई पर से, हमारे घर परिवार में घर की लक्ष्मियों का यही काम है कि सुबह 4 बजे उठ करके जल्दी से घर की सफाई करें, सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखें। ये व्यवस्थित ना रखने से घर में बहुत झगड़ा होता है, और झगड़ा जहाँ होता है तो वहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती, वहाँ समृद्धि नहीं आती, वहाँ शांति नहीं आती, वहाँ प्रसन्नता नहीं आती, वहाँ प्रेम नहीं पनपता। लड़ाई झगड़ा होगा, शिकायत होगी, एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना नाना प्रकार की संपत्ति आती है, सुख आता है, समृद्धि आती है, प्रसन्नता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, वहाँ पर उस घर में परिवार में स्वर्ग बसता है। आदमी क्या करता है, एक घर बना है तो इसको घर नहीं कहते, इसको मकान कहते हैं। ईंट गारा सीमेंट से बनता है, क्या है, मकान है। लेकिन यहाँ जिस मकान के अंदर लोग रहते हैं, और उस लोगों में क्या है, माता पिता पत्नी पति बच्चे, परिवार के और भी जितने नाते रिश्ते हैं, वो अच्छे प्रेम से रहते हैं, फलते फूलते हैं, उसको परिवार कहते हैं। और जहाँ परिवार रहता है ना, और परिवार में प्रेम होता है, उसी को तो स्वर्ग कहते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ घृणा है, नफरत है, द्वेष है, वहाँ नरक है। नरक कहीं बाहर और किसी लोकांतर में नहीं है, और न स्वर्ग कहीं बाहर है। हमारे घर परिवार समाज में, हमारे मन में ही तो स्वर्ग नरक बसा हुआ है। स्वर्ग को पैदा करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। अपने घर में बढ़िया से फूल लगे हो, तुलसी लगी हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, कबीर साहिब जी का, बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, राम का, कृष्ण का, देवी देवताओं का चित्र हो, उनका नाम हो, उनकी धर्म ग्रंथ हो, उनकी चर्चा हो, आपस में प्रेम से सभी लोग रहते हों, राम भरत जैसा प्रेम हो, सीता और राम जैसा पति पत्नी में पवित्रता हो। कितनी पवित्रता थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वाणी कर्म से पति के अलावा सीता जी ने कभी किसी पर पुरुष का विचार नहीं लाया मन में। अग्नि परीक्षा जब दी थी उन्होंने, तो यही तो कहा था, यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे मेरे जीवन में किसी प्रकार की आँच नहीं आनी चाहिए। जब लांछन लगाया, सीता जी को छोड़ दिया, धोबी ने लांछन लगाया, सीता जी चली गई। और जब लव कुश ने रामायण, पूरी रामायण सुनाई ना, तब सीता को पता चला कि अरे सीता वहाँ है। रामायण के अनुसार सीता जी आई, लोगों ने कहा भैया सीता जी के बिना अयोध्या सूनी है, हम लोगों से गलती हुई। धोबी ने भी माफ़ी मांगी, कहा सीता जी को रख लो। तो राम जी ने कहा एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सीता जी ने दुखी होकर के कहा कि यदि मैं अपने मनवाणी कर्म से यदि पवित्र हूँ तो हे पृथ्वी मैया, पृथ्वी से पैदा हुई थी हो। कहानी के अनुसार रियल में कोई पृथ्वी से पैदा नहीं होता है, ना कोई अग्नि में समाता है। अग्नि में तो शरीर समाता ही है, जल जाता है। आग में समाता है, मिट्टी में गाड़ देते हैं लोग, आग मिट्टी में समा जाते हैं, लेकिन पैदा नहीं होते हैं। जिस प्रकार से हम मिट्टी में समा जाते हैं या अग्नि में जल जाते हैं, उस प्रकार से ना हम पैदा होते हैं, न मिट्टी से ना अग्नि से। तो सीता मैया वहाँ कहती है, पृथ्वी माता, यदि मेरे जीवन में मैंने सत्य को, धर्म को पालन किया है तो मुझे अपनी गोद में संभालो। तो कहते पृथ्वी फट गई। अपन देखते ना रामायण। तो जीवन में, सत्य में, धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में पवित्रता कब होगी? जब हम पवित्र, जैसे कहा ना
सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानव को जैसा संग मिले और कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। जिस घर में, परिवार में, समाज में बच्चा बड़ा होता है, उस घर परिवार समाज का प्रभाव उस बच्चे के मन पर पड़ता है, उससे अछूता नहीं रहता वो। यदि घर में लड़ाई झगड़ा हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, तो बच्चा वही सीख जाता है। झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कहते हैं एक घर में संत आए हुए थे, तो भक्तों ने कहा कि भाई संत की सेवा होनी चाहिए। बढ़िया से आसन लगाए, व्यवस्था किए, जलपान, भोजन, नहाने के लिए नए मग्गा, बाल्टी, उनके घर के बर्तन के बारे में जैसे साहेब बता रही थी अभी, एकदम उनके बर्तन ऐसे लगते थे कि अभी अभी निकाले हैं, बिल्कुल नए चमचमाते हुए। बड़ा पवित्रता के साथ, बड़े आचार विचार के साथ वो लोग रहा करते थे। लेकिन उनके घर में एक गंदी आदतें थी कि वो लोग आपस में रे, तू, बे, साले, गाली, अब राजस्थान में क्या गाली देते हैं मुझे नहीं पता, गाली दे करके बात करते हैं। यहाँ रंडी की गाली देते हैं क्या? मैंने थोड़ा सुना है यहाँ पर झालावाड़ा में दे देते हैं ना, देते हैं। अच्छा, यहाँ भी देते हैं? नहीं, लेकिन देते हैं गाली। गाली तो हर क्षेत्र में चलती है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, तो गांव देहात में ज्यादा है ना, तो उनके घर में गाली देने की आदत थी। तो उनके परिवार के बड़े बूढ़ों ने कहा, छोटा बच्चा था ऐसे 5-7 साल का, 5 ही साल का रहा होगा, तो कहे जाओ महाराज सा आए हैं, महाराज जी आए हैं, संत जी आए हैं, प्रणाम करके आओ, ढोक लगा के आओ, पैर छू के आओ। तो गया तो महाराज जी, जो संत जी थे, वो बाथरूम में गए हुए थे फ्रेश होने के लिए। तो गया अंदर, तो देखता है कि वहाँ महाराज जी है ही नहीं, संत जी है ही नहीं। तो कहता है मैं आया था साले महाराज जी को प्रणाम करने, साले महाराज जी है ही नहीं। तो महाराज जी ने, संत जी ने सुन लिया, तो उन्होंने बाहर निकल करके देखा कि अब बच्चा नहीं है यहाँ पर। जब भोजन के लिए बुलाने आए तो उन्होंने कहा भाई आपके घर में बच्चे को संस्कार तो आप अच्छे नहीं दे रहे। कहे महाराज जी क्या हुआ? कहे आपका बच्चा गाली देता है। तो कहा गाली दिया आपको? कहे हाँ, ऐसे बोल रहा था। अरे बोले हम लोग तो आम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते रहते, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बच्चा वही सुन सुन करके सीख गया। तो हमको पता भी नहीं चलता हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एक घर में हमारी साध्वी लोग गई हुई थी, सच्ची घटना है। गई, शाम हो गई तो उन्होंने भोजन बनाया और भोजन करके सो गई। सुबह जब उठी, मंजन ब्रश किया तो देखा कि अंडा के छिलका पड़े हुए हैं उनके घर में। तो उन्होंने कहा कि माता जी आपके घर में अंडा खाते हैं? कहे हाँ, हमारे घर में तो अंडा खाते हैं। बोले अरे आप लोग अंडा खाते हैं, हमको पता नहीं था, नहीं तो हम तो आपके घर में पानी भी ना पीते। तो बोले क्यों साहब जी, अंडा नहीं खाना चाहिए? कहे नहीं, कभी भी नहीं खाना चाहिए अंडा। अरे टीवी में ऐड आता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है टीवी में आता था ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो हम तो यही जानते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाना चाहिए अंडे, हम तो खाते हैं अंडे। हमारे घर में जब कोई सब्जी नहीं है, और सब्जी कौन बनाए महाराज, बस अंडा ले आते हैं, आमलेट बना करके, कभी ऐसे उबाल के, कभी ऐसे फोड़ के हमारे बच्चे पी जाते हैं। तो हमारी साध्वियों ने कहा छी छी, राम 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 राम, बताओ तुम्हारे घर में तो हमने भोजन बना के उन्हीं बर्तनों में खाया होगा हमने। तो उन्होंने कहा कि साहिब जी अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? कहे देखो अंडा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये अंडा क्या है, मुर्गी का भ्रूण, गर्भ जिसको कहते हैं। यदि आपका बच्चा पेशाब कर दे और छींटा पड़ जाए थाली में, तो आप उस भोजन को करोगे? नहीं करेंगे। तो कहे मुर्गी का जो अंडा है वो क्या है? मुर्गी का जो अंडा है वो क्या है? वो मुर्गी की गंदगी ही तो है, भ्रूण है, उसका गर्भ है, उसको आप बना के खाते हो। कहे इससे हिंसा भी होती है, पाप लगता है,
और इतनी गंदी चीज खाते हो, राक्षस हो तुम लोग। तो उन लोगों ने ऐसे बोल दिया, कहे तुम लोग तो राक्षस हो। तो उस घर में कहने का मतलब मेरा ये था कि वो जानते ही नहीं थे कि अंडा नहीं खाना चाहिए, खाने वाली चीज नहीं है। आजकल तो लिखा रहता है शाकाहारी अंडे, एक दुकान पर लिखा था शाकाहारी अंडे। अब अंडे कोई खेत में पैदा होते हैं कि पेड़ पे फलते हैं, बताओ, वो शाकाहारी कैसे हो सकते हैं? ऐसा आदमी को पागलपन है, वो इतना भी नहीं जानते कि अंडे कभी शाकाहारी नहीं होते हैं। मुर्गी को मार के खा जाते हो, बकरा को मार के खा जाते हो, शराब पीते हैं लोग, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुड़ाकू खैनी गुटखा क्या क्या नशा करते हैं, कैसी कैसी गालियां बकते रहते हैं, अपने जीवन को कितना गंदा कर लेते हैं। तो ये इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो मानव जीवन मिला है ना, ये भोग भूमि का नहीं है कि बस कमा लिए खा लिए और जिंदगी बिता दिए, बस ऐसे ही हमारा जीवन बर्बाद होता रहे। इसके लिए मानव जीवन नहीं मिला है। हमारा मानव जीवन मिला है निर्मल पवित्र आचरण करते हुए धर्म और परमार्थ की कमाई करना। धर्म और परमार्थ की कमाई करते हुए मानव जीवन को सफल सार्थक बनाना। धर्म और परमार्थ क्या है भाई? सबसे बड़ा धर्म तो यह है, धर्म न दूसर सत्य समाना, जहाँ दया तहाँ धर्म है। बताते हैं ना, जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जिसके जीवन में सत्य है वहाँ ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो हमको विचार करना है कि सत्य क्या है इस संसार में, क्या है सत्य। अब सत्य की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन सत्य है क्या, इस पर हम कभी विचार। हम कहते हैं ईश्वर सत्य है, प्रेम सत्य है, धर्म सत्य है। तो भैया वो ईश्वर है कहाँ? कहाँ है ईश्वर जिसके बारे में हम इतनी चर्चा करते हैं? वो ईश्वर है कहाँ? किसने देखा? कहाँ मिला? बाहर ईश्वर नहीं है। हमारे जीवन से सत्य धर्म और ईश्वर दूर नहीं हो सकता है। यदि हमारे जीवन से सत्य धर्म और ईश्वर दूर है तो वो हमको मिल नहीं सकता, और मिल जाएगा तो साथ रह नहीं सकता, क्योंकि संसार का ये नियम है, मिलेगा तो बिछुड़ेगा, जन्मा है तो मर जाएगा, संयोग हुआ है तो वियोग हो जाएगा। जो चीज मिलती है वो बिछुड़ जाती है। तो हमारा धर्म, हमारा सत्य, हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा, हमारी सुख शांति हमारे भीतर है। हमारे स्वरूप में जो अज्ञानता आ गई है, अज्ञान के कारण से हमें अपने सत्य से, धर्म से, शांति से हमें लगता है कि हम दूर हो गए हैं। उस अज्ञान को हमको दूर करना है। कबीर साहिब जी का भजन है, घूंघट के पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। हमारे अंदर घूंघट, जैसे घूंघट में बहू का चेहरा नहीं दिखता। बहू का चेहरा तो पत्नी का चेहरा, बहू का चेहरा, घरवाली का चेहरा कब दिखेगा? जब घूंघट को हटाएंगे। इसी प्रकार से हमारे अंदर अज्ञान का घूंघट आ गया है। हमने अपने शरीर को सत्य मान लिया, धन को सत्य मान लिया, पुत्र को सत्य मान लिया, परिवार को सत्य मान लिया, नाम रूप को सत्य मान लिया। ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु कभी बदलती नहीं है, वो एक रस रहती है। एक रस हमारे जीवन में क्या है? जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो भी एक रस नहीं। अभी आपकी गुड़िया छोटी सी है, जब पैदा हुई होगी और शिशु कैसा रहता है, लेकिन दिन 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 एक एक पल वो बदलता जाता है। तो बदलने वाली चीज को जो आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, अगले क्षण उस रूप में हम नहीं देख सकते हैं। तो वो क्या है? माया। जो आज दिख रही है वो अगले क्षण वैसी नहीं रहती, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो सदैव एक रस रहती है। हमारी आत्मा कैसी है? अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। इस आत्मा के बारे में कोई बताने वाला आज तक नहीं मिला। हमारा नाम रख दिए, रूप लेकर तो हम आए ही हैं, रूप से परिचित हैं। हमारा कुछ रूप होता है, कुछ आकार होता है, लिंग भेद होता है कि नहीं? स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है ना? ये लड़की है, ये लड़का है, ये काला है, ये गोरा है, इस जाति का है, ये नाम है, ये उसकी बेटी है, उसकी बहन है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है। इसी से परिचित हैं हम।
लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता है कि तुम इन नाम रूप से परे हो, तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो, तुम इस शरीर में रहने वाले शरीर से पृथक हो, तुम अजर अमर अखंड अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है। तुम वासना के कारण से बार बार माँ के गर्भ में जाते हो, नाना खानियों के दुख भोगते हो। तुम्हें इस जन्म में, कौन से जन्म में, मानव जन्म में अपने बंधनों को काटना है, सुंदर कर्म करके आत्म कल्याण और समाज की सेवा करते हुए अनासक्त होकर के इस संसार से जाना है। क्योंकि अनासक्त नहीं होगे तो स्वरूप स्थिति रूपी सिंहासन पर बैठकर नहीं जाओगे, तुम्हारा कल्याण और मोक्ष नहीं होगा। और जिन लोगों ने विषय को समझा, उन लोगों ने संसार की सारी मोह ममता आसक्ति को त्याग दिया। ये केवल गरीबों ने नहीं त्यागा जिनके पास कुछ नहीं था, अभाव में संत नहीं बने हो, वो ज्ञान के प्रभाव में संत बने। उनको समझ जग गई। महात्मा बुद्ध ने राजपाट, पत्नी, बच्चे सब छोड़ दिया। गोपी चंद ने, वो तो राजा थे, गोपी चंद क्या थे, राजा थे, राजमहल में रहते थे, दास दासियां उनकी सेवा करते थे। लेकिन उन्होंने सब कुछ का त्याग करके अपने मामा के जैसे सन्यास ले लिया, त्यागी हो गए। गोस्वामी जी की पत्नी थी रत्नावली, लेकिन उनको जब पत्नी ने धिक्कारा, अरे तुम तो चाम के मोही हो, काम के मोही हो, वासना के मोही हो, इतना ही लगाओ, इतना ही समर्पण तुम्हारा यदि राम के प्रति होता तो मानव जीवन तुम्हारे लिए नौका बन जाती, तुम संसार सागर से, भाव सागर से पार हो जाते। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में न जाना पड़ता। माँ के गर्भ में कितना दुख, 9-9 महीने तक बच्चा उल्टा लटका रहता है। जठर अग्नि, जहाँ पर कितना सारा जो कुछ भी माँ खाती है वो पच जाता है। कितनी डिग्री उसमें बताया है कि टेम्परेचर रहता है, 47 डिग्री टेम्परेचर। 47 डिग्री, अभी गर्मी थी इस साल, है ना, 50 पार करने वाली थी, 50 पाने वाली थी। कितना आकुल व्याकुल था आदमी, एसी कूलर पंखा के बिना नहीं रहता था। और वहाँ बच्चा 9 महीने तक इतना कोमल त्वचा, जब बच्चा पैदा होता है तो हवा भी उसको कई सुई चुभाने जैसी पीड़ा देती है, तब तो बच्चा रोता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, कितने बच्चे बेहोश हो जाते हैं। यदि बेहोश नहीं होते तो रोते हैं, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, क्यों क्यों करते ना। गुरुजी कहते हैं कि रोते रोते जन्म लेना, शिकायत करते हुए जीना और पश्चाताप करते हुए मर जाना, ये जिंदगी की हार है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मानुष जन्म चूके हूँ अपराधी। इस मानव जीवन में आकर के आत्म कल्याण का काम नहीं करते हो तो तुम अपराधी हो, अपराधी। तुमको दंड मिलेगा। कौन सा दंड मिलेगा? 84 चक्कर में जाओगे तुम, पता नहीं क्या बन जाओ, नाली के कीड़े, पशु पक्षी, कृमि कीट आदि। इस मानव जीवन में तुमको फिर से आने का पता नहीं कब चांस मिले। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज हमारा बसेरा कहाँ है? कल्याण के बिल्कुल निकट। आज बसेरा नियरे हो, आज हम कल्याण का काम कर सकते हैं। भजन, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना, दान, पुण्य, धर्म, भक्ति, सेवा, परोपकार, कुछ भी कर सकते हैं। ये मानव जीवन क्या है? साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। इस साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। कहते हैं एक आदमी परकोटा के अंदर कैद हो गया और अंधा था बेचारा, तो निकलना चाह रहा था उस परकोटे से। लोगों ने कहा कि भाई एक ही रास्ता है, मतलब एक ही दरवाजा है, दीवार को पकड़े 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 चलते रहो, जैसे ही दरवाजा आए तो निकल जाना, इस परकोटे से तुम बाहर हो जाओगे। तो यही प्रयास कर रहा था, दीवार को पकड़े पकड़े चल रहा था। जैसे ही दरवाजा आया, कहते हैं उस खुजली का रोग था, तो दोनों हाथ से खुजलाने लगा, दरवाजा छूट गया और चलता गया। फिर 84 के चक्कर में चला गया। ये खुजली क्या है? ये विषय, भोग, वासना, माया, ये हम सबको क्या लग गई? खुजली।
माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो वहाँ वो प्रार्थना करता है, वादा करता है कि हे भगवान एक बार निकाल दे, बिल्कुल मोह माया आसक्ति में नहीं पड़ूंगा जड़ भरत की तरह। लेकिन उनको भी हिरण में मोह हो गया था ना, हिरण के बच्चे में। हम लोगों के तो कितने बंधन हैं, कितनी मोह ममता आसक्ति बना ली है। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना थोड़ी है। जिस माता पिता से बच्चा पैदा होता है उस माता पिता का नहीं होता बच्चा। कबीर साहिब जी कहते हैं मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी, यह तन केर बहुत है सांझी। तात जननी का है पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। कामिनी कहे मोर पीऊ आही, बागिन रूप गिरासा चाही। सुत कलत रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वांदो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। इतने तन के साझिया, जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाई मुग्ध नर बोरे, मोर मोर गोहराए। गोहराना यानी चिल्लाना। कहते हैं मेरा शरीर, तेरा शरीर कहाँ है? इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता हैं, उनकी सप्त धातुओं से ये शरीर बना है। माता का रज, पिता का वीर्य, उससे ये शरीर बना है। इसलिए माता पिता पहले हकदार। माता पिता कहते हैं मेरी संतान है, अरे बुढ़ापे में सेवा करना, नहीं तो तुम्हें हम श्राप दे देंगे, है ना, तुम्हें हमारी संपत्ति से बेदखल कर देंगे, होता है ना। तो माता पिता कहते हैं तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी, तुम हमारी संतान हो, हमने तुम्हें जन्म दिया है। फिर पत्नी आ जाती है, तात जननी का है पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। स्वार्थ से वो हमारा लालन पालन करते हैं कि भाई बुढ़ापे में ये हमारा सहारा हो गया, हमारा वारिस है, ये हमारा उत्तराधिकारी है, ये हमारी सेवा करेगा। और जब पत्नी आ जाती है, पत्नी कहे कामिनी कहे मोर पीऊ आही। पत्नी कहती नहीं, इस पति पर मेरा अधिकार है। पति कहता है इस पत्नी पर मेरा अधिकार है। यही तो लड़ाई है। बहू कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया है, 2 दिन बुला रहे तो मैं मायके न जाऊं क्या? यही होता है। अरे मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं, संत आए हैं, बीमार हैं, शादी है मेरी भाई की लड़की की, लड़का की, मैं तो 8 दिन पहले जाऊंगी, मैं तो 15 दिन पहले जाऊंगी। मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, पैदा किया, योग्य बनाया, शादी विवाह किया, आज उनको जरूरत है, नहीं जाएंगे? पति कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 दिन पहले साथ में चलेंगे, साथ ही में आ जाएंगे। झगड़ा होता है कि नहीं होता है? कितने हिस्सेदार हो गए, माता पिता और पति। फिर सुत कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं मेरी मम्मी, मेरे पापा, और मेरी मम्मी पापा का जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है। कहते हैं कि नहीं कहते? हकीकत है, सच में उनका है, इस संसार का नियम है। अपना क्या है बताओ? अपना क्या है? ना हम अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं, यानी कि जिस दिन हम चाहते हैं उस दिन होता है क्या जन्म? हम चाहते एक बहुत सुंदर सुंदर हो, बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी आंखें हो, नाक नुकीली हो, ओंठ बड़े सुंदर कोमल गाल हो, लंबे काले बाल हो, दुनिया का जो कुछ भी सुंदरता के जो भी होता है सब लोग चाहते हैं। लेकिन मम्मी बिल्कुल काली कलूटी है, पापा काले कलूटे ठिंगने हैं, नाक चपटी है, आँख धसी हुई है, तो ऐसे ही तो होंगे हम। कैसे होंगे हम? यदि काले या गोरे हैं तो इसमें हमारी कोई सुंदरता या कुरूपता नहीं है, ये तो हमारे मम्मी पापा का शरीर जैसा था। 2 में से एक किसी का मम्मी जैसा हो जाता है या पापा जैसे हो जाता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मिलके एक तीसरा रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन दोनों का अंश रहता है उसमें, है? तो हमारा क्या है बताओ? सुत कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखमाई। बेटा और बेटी के अलावा मम्मी पापा किसी को कुछ दे नहीं सकते। दे तो बेटा झगड़ा करता है, बहू झगड़ा करती है, बेटी झगड़ा करती है कि नहीं करती? आप अपनी इच्छा से अब किसी को कुछ दे नहीं सकते। देते हो तो कहते हैं बेटा से चुरा के दे रहा है साहब जी, बेटी को मत बताना साहब जी, होता है कि नहीं होता?
आपकी ही संपत्ति, आपका ही सब कुछ, लेकिन आप उनसे चुरा के देते हो, छिपा के देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि वो हकदार हो गए, हर चीज के हकदार, शरीर के तो है, इस संपत्ति के भी हकदार। तुम्हारा कुछ भी नहीं, कहने को मालिक बने हो तुम, लेकिन तुम्हारा हमारा किसी का कुछ भी नहीं है। तो किस चीज का अहंकार? सुत कलत रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुख बाई। ये तो हो गए हमारे हिस्सेदार। कौन? ये परिवार के लोग। अब आगे साहिब कह रहे काग गिद्ध दो मरण विचारे, और सीकर स्वान दो पंथ निहारे। कौआ होता है ना, कौआ और गिद्ध, सियार और कुत्ते इंतजार कर रहे कि मर जाता है ये आदमी तो मुझे खाने को पेट भर मिलता, मैं बढ़िया पेट भर खाता है, इसका आहार करता। कौआ को मिल जाए तो चोंच मार मार के खा जाएगा, है ना। कौआ को तो जिंदा ही उड़ाना पड़ता है। आपके मरने की देर है, दीमक लग जाएगी, चीटा आ जाएंगे, कौआ आ जाएंगे, कुत्ता फाड़ेंगे, सियार पेट फाड़ते हैं, कहते जम्मू कनबोद्र विदारा हो। कबीर साहब ने कहा है कि जो सियार होते हैं, कुत्ते होते हैं, पेट फाड़ करके खा जाते हैं। तो काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। ये तो हो गए प्राणी, है ना। इधर अग्नि कहे मैं ईतन जारो, और पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोही मिल जाई, और पवन कहे संग ले उड़ाई। आग कहती है यदि जला देते तो मैं बिल्कुल राख कर देती इसको। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घासा। सोने जैसी काया जल गई कोई न आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। गाते हैं ना अपन कबीर साहब जी के भजन। यहाँ किससे क्या नाता है बताओ? हमारा किसी से कोई नाता नहीं। बेटी है तो दामाद की अमानत। ये बेटियों को हम पालते हैं ये दामाद के लिए। बेटी है तो दामाद की अमानत, और बेटा है तो बहू की अमानत। जैसे ही शादी हुई तो कहेगी मेरा पति। लड़ाई होती है तुम हमारे पति को, पत्नी सास के खिलाफ पति को भड़का देती है, और पति कहता है सचमुच में मम्मी तुम बहुत बेकार हो। कहता है कि नहीं कहता है? अभी शायद बूढ़ों को अनुभव है, जवानों को अनुभव ना हो। बेटा कहने लगता है मम्मी तुम खराब हो, तुम गलत हो मम्मी, तुम समझती नहीं हो, तुम्हारी समझ थोड़ी कम है। पत्नी की पक्ष लेता है, पत्नी की तरफदारी लेता है, पत्नी समझदार हो जाती है और मम्मी बेवकूफ हो जाती है। ये हो जाता है। बड़ा दुख लगता है कि ले वो अपना ही बेटा आज हमें गलत कह रहा है। आज बहू ने तो कहा हमारे बेटे ने भी ऐसा कह दिया, बहुत दुख होता है। तो बेटा क्या है? बहू की अमानत, शरीर शमशान की अमानत, और जिंदगी मौत की अमानत। ये अमानत के तौर पे मिली हुई जिंदगी को हम कहते हैं मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी। मेरी जिंदगी कहाँ है? मेरा क्या है बताओ? इसलिए कबीर साहब ने कहा भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। जिस घर में हम रह रहे हैं और बड़ी मोह ममता और आसक्ति बना रहे, कबीर साहब जी कहते तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। अपन कुछ समय के लिए इस घर में, परिवार में, इस शरीर में आए हैं। तो आए हैं तो करना क्या है? अपना काम बनाना है। खाए पकाए लुटाए ले कर ले शुभ काम, चलती बिरिया रे मना संग न जाए छिदाम। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि अग्नि कहे मैं ईतन जा रहा हूँ, और पानी कहे मैं जरत उबार हूँ। मुर्दा आदमी जिंदा रहता है तो पानी डुबा देता है, लेकिन जब मर जाता है तो पानी भी ऊपर फेंक देता है। पानी का है मैं जरत उबार हूँ। यदि मुझे मिल जाए तो मैं बहा करके ले जाऊं इसको, बहुत दूर समुद्र में फेंक दूं, है ना। तो अग्नि का है मैं ईतन जा रहा हूँ, पानी का है मैं जरत उबार हूँ, धरती का है मोई मिल जाए। यदि मुझे मिल जाए तो मिट्टी में मिला दूं इसको। धरती का है मोई मिल जाए, पवन का है संग ले उड़े। आसमान एक दिन धुआं उड़े आसमाना, सब दिन होत न एक समाना, है ना। एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन भयो जवाना,
और एक दिन चिता जले मरघट पे और धुआं जात आसमाना, सब दिन होत न एक समाना। यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला है तो हमारी आत्मा, जिससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। इस शरीर की प्राप्ति यदि हमें हुई है तो इसकी सफलता और सार्थकता किसमें है? अपने आत्म रूप को हम जाने। स्वरूप तो हम लेके आए हैं, शरीर का रूप लेके आए हैं, रूप लेके आए हैं ना, लेकिन स्वरूप से परिचित नहीं है। रूप होता है बाहर का, स्वरूप होता है भीतर का। स्व यानी स्वयं, रूप यानी पदार्थ, अपना खुद का पदार्थ। मेरा अपना स्वरूप क्या है? शुद्ध चेतन आत्मा। उस शुद्ध चेतन आत्मा को जानने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, हमें सेवा स्वाध्याय साधना की आवश्यकता है, हमें संत गुरु की भक्ति की आवश्यकता है। उसके लिए ध्यान चिंतन सुमरन के लिए समय निकालना होगा। जिसको समझाने के लिए, बताने के लिए संत गुरुजनों ने बीड़ा उठाया है। घर घर जाकर के समझाते हैं। आपके लिए उन्होंने आश्रमों की भी स्थापना आप ही के सहयोग से की है कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं हमारे भक्त लोगों का संपर्क है, भक्त आते हैं, उनकी सुविधा के लिए भक्त ही स्वयं डोनेट करते रहते हैं। जो भी उनके पास 10, 20, 50 हजार, 10 हजार, लाख, जिसके पास जैसा होता है, जैसा भाव होता है, वो देते हैं। और निर्भर होने, दुनियादारी का सब कुछ त्याग करने के बावजूद जब उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है तो समाज की सेवा का भार लेते हैं। वो समाज की सेवा का भार लेते हैं, उनको सदगुरु कहते हैं। तो वो सदगुरु भार लेकर के आपके इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए। कबीर साहिब जी ने कहा ना कि हाथ कटोरा खोवा भरा, मगजोबत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से तो छाछ दियो न जाए। कबीर साहिब तो प्रतीक्षा में है कि कोई सत्पात्र आए, मिले, जो दुनिया से उदास हो और अपने आत्मस्वरूप को जानने का जिज्ञासु हो, तो हम उसको आत्मा का ज्ञान दें, उसको शिक्षा दें, उपदेश दें, अपनी रहनी से, अपने आचरण से, और किसी का कल्याण हो सके। इसके लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने बीजक ग्रंथ रत्न की रचना की। साहिब तो बोले हैं, उनके शिष्यों ने लिखा है। तो आज उनके बताए हुए पथ पर चल करके यदि हम आत्म कल्याण का काम करते हैं, त्याग वैराग से रहते हैं, प्रेम भाईचारे से रहते हैं, आलसी व्यक्ति के जीवन में कभी कोई विकास नहीं होता, न भौतिक क्षेत्र में न आध्यात्मिक क्षेत्र में। क्योंकि भौतिक क्षेत्र में विकास यदि हमको करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमको विकास करना है तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग का मतलब है नहीं काम धंधा करना छोड़ दो, खेत में पानी पिलाना छोड़ दो, दुकान में जा करके वहाँ, या कोई बिजनेस व्यापार करते हो तो वहाँ जाना छोड़ दो। कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ करते हुए, क्योंकि देह है तो देह निर्वाह के लिए कुछ तो उपार्जन करना पड़ेगा। कि नहीं करोगे? कौन देगा खाने को? बताओ, बैठार के कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाने वाला। जिस दिन तुम कमाने लायक नहीं रहते उस दिन घर के लोग भी कहते हैं हे भगवान उठा ले। किसको? जो घर में कमाने लायक नहीं है उसको। मुझको थोड़ी हे भगवान उठा ले, लेकिन मुझको नहीं, जो कमाने लायक नहीं है, जो कुछ करने लायक नहीं है उसको उठा ले। कहते हैं अब ये किसी काम का नहीं है। तो हमें जब तक जीवन है तब तक क्या करना है? परिश्रमी बने रहना है। घर का, परिवार का, समाज का भार लेकर के अनासक्ति पूर्वक, निर्मोहता पूर्वक, लोभ मोह को छोड़ करके अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए समाज की सेवा करते रहना है। तन से काम करते रहो और मन से राम भजते रहो। और राम अपन से अलग नहीं है, हमारा राम हमारे अंदर बैठा हुआ है। मंदिर वाला राम हमें अंदर वाले की याद दिलाता है कि अरे भगवान बाहर नहीं है, भगवान तो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि ये भीतर वाला जब तक है ना तब तक बाहर वाले राम की पहचान कराता है, और अंदर वाला निकल जाए तो मंदिर वाले को पूजने कैसे जाएंगे हम? क्योंकि ये शरीर ही नहीं रहेगा। जैसे ही अंदर वाला निकला तो लोग कहेंगे जल्दी करो, जल्दी करो। अंदर वाला निकल गया तो जल्दी करो। काहे की जल्दी करो? काहे की जल्दी करो?
अब जब निकल गया तब कहते हैं राम नाम सत्य है। निकल गया जो राम नाम था, जो सत्य था, वो निकल गया तब कहते हैं राम नाम सत्य है। ये दुनिया की उल्टी बुद्धि। जब तक राम थे अंदर में तब तक काम ही काम दिखा, दाम ही दाम दिखा, नाम ही नाम दिखा। तो दाम नाम काम सब जाते ही खत्म। अब क्या कहने लगे? राम नाम सत्य है। जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक काम सत्य है ना? दाम सत्य है, मेरा नाम सत्य है। नाम के लिए, दाम के लिए, काम के लिए क्या क्या कर रहा? राम के लिए नहीं कर रहा हो। मरते ही गांव वाले, दुनिया वाले कहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्त है, गत है ना? तो आदमी को जीते जी समझ जाना चाहिए। मरने के बाद क्या समझेगा? वो तो जाने वाला चला गया। घर परिवार के लोग क्या करते हैं? भैया पिताजी की याद में भागवत कथा है 7 दिन की। परीक्षित का मोक्ष हो गया था, हमारे पिताजी प्रेत योनि में चले गए हैं, उनको भी प्रेत योनि से मुक्ति मिले। क्योंकि पंडितों ने कहा है कि प्रेत योनि में आत्मा भटकती रहती है। प्रेत यानी गया हुआ आत्मा, भूत यानी बीता हुआ समय। अब कोई यहाँ सरपंच हो, भूतपूर्व सरपंच, पहले ही सरपंच थे, आज नहीं है, तो क्या भूत है? क्या भूत नहीं, वो कभी सरपंच थे। यानी कभी हमारे इस घर में दादा दादी थे, माता पिता थे, वो चले गए। अब उनके नाम पर कथा हो रही तो वो प्रेत योनि में थोड़ी चले गए। और वही परीक्षित को मुक्ति मिली थी तो जीते जी कथा सुने थे वो, मरने के बाद थोड़ी वो कथा सुने थे कि मरने के बाद सुने। मुझे तो नहीं पता कि मरने के बाद, जीते में भाई जो जीते में सुनेगा उसका मोक्ष भले हो जाए। कथा में जो बातें हैं उससे हमारे जीवन की व्यथा मिट सकती है। जो आपाधापी मची हुई है, जो राग द्वेष मचा है, लड़ाई झगड़ा मचा है झूठी झूठी चीजों के लिए, जबकि अपना है कुछ नहीं। क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे? न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे। बस सदुपयोग करें यहाँ। खुद अपनी कबीर साहिब जी ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना ही तो धन का उपयोग है भाई। इतना कमाओ कि अपना परिवार, घर, माता पिता, बाल बच्चों की जरूरतें हम अच्छे से पूरी करें, अच्छे से चले हमारा घर। और हमारी जरूरतों की भी, ऐसा नहीं कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है और हम फटे जूता पहन रहे हैं। हमारे लिए कपड़े ही नहीं सिलवा पा रहा है, हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं, भूखे आ जाते हैं हम। कहाँ आपके जो पास में कौन सा मार्केट पड़ता है वहाँ समोसा खाने का मन है, जलेबी खाने, झालावाड़ा जाते हैं, वहाँ गरम गरम जलेबियाँ निकल रही हैं, है ना, कचौड़ी निकल रही हैं। लेकिन बच्चे की फीस चुकाना है अभी, है ना। बच्चे ने कहा है कि 10,000 का महीना तो लगता ही है, 20,000 का महीना तो हर महीना हमको देना ही, तो बचा लेते हैं पैसा, भूखे आ जाते हैं। ऐसा भी ना हो। कबीर साहिब जी कहते, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और इतना ही ना करते रहे कि हम परिवार की, बाल बच्चों की, अपने शरीर की व्यवस्था में लगे रहे। कबीर साहिब जी बड़े समझदार थे, संत थे, साधु थे, इसलिए हम लोगों के लिए भी क्या गए, कुछ इनको भी दे देना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। लोग साधुओं को नहीं खिलाते, नहीं तो साधु संतों को नहीं खिलाते। गांव में आते हैं साधु संत, लेकिन लोग उनको खिलाना नहीं चाहते। अरे हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हमारे घर में सुविधा नहीं है, हमारे घर में हम लोगों को समय नहीं है, हम तो जानते नहीं संतों की सेवा कैसे करते हैं। तो कब जानोगे? करोगे तब जानोगे, नहीं करोगे तो कैसे जानोगे। तो कबीर साहिब जी ने कहा, भाई साधु संतों को भी खिलाते रहना, खुद भी खाते रहना। माता पिता यदि चले जाएं तो श्राद्ध करते हो, गंगा जली करते हो, भागवत कराते हो, ये भी कराते रहना। इसलिए कराना, उनको नहीं मिलेगा सुनने को न खाने को। आपके माता पिता जब शरीर ही यहाँ जलाया होता है, समझदारी तो रखो थोड़ा सा। जब माता पिता का शरीर ही जला दिया, या तो फिर समाधि दे दी, उनको मिट्टी में गाड़ दिए, अब वो कैसे खाएंगे बताओ? खाते कैसे? हाथ से खाते हैं उठा के, या मुंह से खाते हैं? भाई उनका पूरा शरीर ही जला दिए, बिल्कुल लुघरा लगा के जला दिए कि नहीं जला दिए? अब तुम्ही ने अपने हाथ से जलाया और जाके वहां भोग लगा रहे हो, कागौर डाल रहे हो,
गंगा जी में जाके पिंडा पार रहे हो, बाप को मरे इतने साल हो गए, अब तुम पिंडा पार के मुक्त करोगे उनका। अभी तक वो बेचारे ऐसे भटक रहे थे, अब तुम मुक्त करोगे तब वो मुक्त होंगे। जीवन में फिर उनने क्या किया? अपनी मुक्ति का काम माता पिता नहीं कर पाए तो तुम्हारे मुक्त करने से थोड़ी वो मुक्त होंगे। ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उनकी कमाई हुई संपत्ति बहन को भी दो, भाई को भी दो, समाज के लोगों को भी खिलाओ पिलाओ, साधु संतों को भी। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, कोई खत्म हो जाता है संतों को पहले नंबर फोन जाता है। संत जाते हैं, कपड़ा उड़ाते हैं बढ़िया, और उनके वो अंतिम क्रिया में भी रहते हैं। फिर वो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो लोग कार्यक्रम करते हैं, तो फिर संतों को बुलाते हैं, सत्संग होता है। फिर संतों के आश्रम में कोई पंखा देता है, कोई कूलर देता है, कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 उनके नाम से दान देते हैं कि साहब वहाँ भंडारा करना, लोगों को खिलाना पिलाना, या आश्रम में कुछ जरूरत हो तो वहाँ लगा देना, हमारे पिताजी के नाम से निशानी रहेगी, हम अपने पिता के नाम पर इतना दान दे रहा है। ऐसा करते हैं, ऐसा करना चाहिए। मरने के बाद भी केवल आप ही का अधिकार नहीं है, उस पिता की माँ की संपत्ति पर और लोगों का भी अधिकार है, इसलिए करते हैं, कराते हैं। लेकिन इस भ्रम में ना रहे कोई कि मरने के बाद माता पिता को खाने को कैसे मिलेगा, बताओ। उनके नाम पर छाता दान, गऊ दान, सोना दान, पलंग दान, गद्दा दान, तकिया दान, पंखा दान उनको नहीं मिलेगा। उनके नाम से जो आप दे रहे हो ना, धन की शुद्धि हो रही है, आपके मन की शुद्धि हो रही है, और आपके बच्चों को भी वो संस्कार मिल रहा है जो आप संस्कार उनको देने का सिखा रहे हैं कि देने से, दे करके खाने से आपके मन में प्रसन्नता आती। जब आप किसी को खिला के खाते हो ना तो प्रसन्नता आती है। खुद ने बनाया खुद ने खाया उसमें प्रसन्नता नहीं आती। जैसे सास लोग घर में रोज भोजन बनाती हैं, उतनी खुशी नहीं मिलती, बनाती हैं तब खाती हैं। लेकिन जैसे बहू आ जाए या बेटी बनाने लायक हो जाए तो बड़ी खुशी होती, बेटी आज तुम बनाओ, आज हमारी बेटी ने बनाया, भले रोटी जली हुई है वो, है ना, लेकिन खुशी से खाता ना, आज सीधी रोटी मिल गई हमको, बड़ी खुशी होती है। बहू आ जाए तो दूसरे के हाथ की बड़ी खुशी होती है। इसी प्रकार से जब हम किसी को खिला करके खाते हैं, यानी दूसरे को खुशी दे करके हमें खुशी मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में साफ सफाई से लेकर के हम बढ़िया पवित्रता से रहें, आचार विचार हमारा सही हो, किसी जीव की हिंसा हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई नशा व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई अलग से किसी मंदिर में देवी देवता नहीं बैठे हैं। अपने घर परिवार समाज में जितने लोग हैं यही देवी और देवता हैं। माँ ने जन्म दिया, पिता ने माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमारे दुख सुख में हर चीज में हमारा साथ दिया, सारे काम किए। यही माता पिता हमारे क्या है, देवता है। जिन्होंने दिया वो देवता, पति दे रहा है, पत्नी दे रही है, बच्चे दे रहे हैं। अरे बच्चा ना हो तो हम माता पिता नहीं बनेंगे, हमारे पास शिष्य ना आए तो हम गुरु नहीं बनेंगे। तो समाज में गुरु बड़ा नहीं शिष्य बड़ा है, वो बना हमारा शिष्य तब हमको उसने गुरु बनाया। बच्चे भी बड़े हैं क्योंकि बच्चे हुए तब आप माता पिता बने, बहू आई तब आप सास ससुर बने। तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए यही देवी देवता हैं। इनके साथ प्रेम का व्यवहार करना, ईमानदारी और सच्चाई से धन कमाना, जरूरतमंद और पवित्र आत्माओं को देते रहना, यही सबसे बड़ी सेवा और पूजा है। इससे बड़ी सेवा और पूजा ना हमें आज तक कोई समझ में आई, ना हमारी मन को प्रसन्नता दे सका हो। तो कबीर साहब कहते, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से कुछ नहीं मिलता, कबीर साहब ने कहा। इससे अच्छे तो घर की हाथ की चक्की अच्छी की गेहूं डाल दो तो पिस जाता, आटा बन जाता है, 2 टिक्कड़ बना के खा लेते हैं तो भूख मिट जाती है। तो इससे अच्छे हमारे माता पिता है भाई घर के, जिन्होंने जन्म दिया और जो मरते दम तक आशीर्वाद देते हैं। इसलिए उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना सीखिए, ईमानदारी का कमा करके खाइए, जो है अपने पास औरों को खिलाइए, और जीते जी मुक्ति का काम करिए। यहाँ मोह माया आसक्ति का काम नहीं करना है, क्योंकि यही मिला है, छूट जाएगा कुछ समय के बाद, अचानक भी छूट जाता है। इसलिए छूटने वाली चीजों को पहले से छोड़ दो। घर परिवार छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसकी शिक्षा संतों के द्वारा मिलती है, इसलिए थोड़ा संतों को बुला लिया करो या संतों के यहाँ चले जाया करो।
क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। संत आते हैं तो याद दिला देते हैं कि भाई मानव जीवन केवल कमाने खाने के लिए नहीं है, इसमें थोड़ा सा भजन भी होना चाहिए, सत्संग भी होना चाहिए। तो ये इनका नाम क्या है? राम भरोसे जी। देखिए राम के भरोसे हैं, इसलिए इनके यहाँ संत आते हैं, इनके यहाँ आते रहते ना संत। तो राम भरोसे जी से आप हम सबको शिक्षा लेनी है कि ऐसे संतों को, इन्होंने हमें फोन किया, हम आने वाले नहीं थे, हमारी योजना नहीं थी, हम तो जानते नहीं थे। हमको ये पता जरूर है कि राजस्थान में हमें बहुत लोग सुन रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल है कबीर आश्रम देवरी, तो इस पर लोग सुनते रहते हैं, तो ये भी सुनते रहे होंगे मोबाइल पर। तो बहुत सारे 50-60 भक्तों का हमारे मोबाइल में नंबर है, लेकिन हमको ये पता नहीं, हमने इतना सेव नहीं किया कि इस जिले का, इस गांव का, क्योंकि समझ में भी नहीं आती भाषा। तो इनका भी नंबर था, यहीं लिया इन्होंने किसी से, तो इन्होंने हमें फ़ोन लगाया। फिर जिन भक्तों के यहाँ से हम जिस भक्त के यहाँ गए थे उन्हें फ़ोन लगाया, जहाँ थे उनको लगाया, और जहाँ जाने वाले थे जिनके यहाँ से आए थे उनको लगाया, जिनके यहाँ रुके थे उनको लगाया, और जहाँ डायरेक्ट जाने वाले थे उनको लगाया। 3-3, 4-4 जगह लगाया। हमें लगा नहीं, सत्पात्र हैं, जिज्ञासु हैं, अमीर गरीब हमारे दिल में कोई ऐसी भाव नहीं रहता है। जहाँ सत्पात्र हैं, जिज्ञासु हैं, वहाँ जाना चाहिए। तो हमने यहाँ आने का विचार बनाया, और राम भरोसे जी के यहाँ आज रात का आप लोगों का दर्शन पर्शन हुआ, सत्संग हुआ। तो इस सत्संग को जीवन में उतार करके, साफ सफाई से लेकर के जीवन में आचार विचार तक का ध्यान रखना और अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाना। अभी 4 तारीख में डोंगरपुर में एक विभूति साहब रहती ना यहीं पास में, उनका आश्रम है, आपके राजस्थान में ही है, वहाँ आप लोग जाइएगा, हम भी रुकेंगे वहाँ, और वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। आप उनसे संपर्क बना करके रहिए, यहाँ जाते आते रहिए, सत्संग से लाभ लेते रहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ, 1 घंटा हो गया। आप सबके अंदर बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।